नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पंच महापुरुष योग कहते हैं जिसकी कुंडली में हो उस व्यक्ति की तो बल्ले बल्ले ही होती है हर जगह। अब ये 5 तरह के जो योग होते हैं ये हमें हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही देते हैं, खुशियां ही देते हैं, धन दौलत देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं और साथ के साथ हमारे जीवन में हर खुशी को अचीव करने का रास्ता बनाते हैं। अब जब हम पंच महापुरुष योग की बात करते हैं तो ये 5 तरह के योग होते कौन से हैं, एक बात। और दूसरी बात, क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल है जहां ये 5 तरह के योग हैं और जिसे आप बहुत आसानी से समझ भी सके? कौन सी ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें ये इस तरीके के 5 महापुरुष योग हैं? श्री कृष्ण जी की कुंडली में है ये पंच महापुरुष योग और दूसरा है श्री राम जी की कुंडली में। तो सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 कुंडलियों का जो महत्व हमने आपको बताया है ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है कि इस तरीके के योग आपकी कुंडली में बनना, कोई विरले ही होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि क्या पंच महापुरुष योग अगर कुंडली में नहीं है, क्या कुछ खास थोड़े से ही योग से ये काम चल सकता है? कहते हैं 2 या फिर 2 से अधिक योग भी अगर आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो भी आपके अंदर जीने की एक अलग ही कला बन जाती है, अलग ही स्ट्रेंथ आ जाती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, 10 बार चक्कर लगाएं तो हमारा एक बार में काम बने। हर कोई चाहता है कि एक ही बार में जाए और एक ही बार में काम बन जाए। ये हर एक की इच्छा रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट कुछ कुंडलियों में ऐसा भी होता है, कुछ कुंडलियों में ये योग होते हैं कि वो एक ही बार में किसी काम के लिए जाते हैं और उनके काम पूर्ण हो जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति कई बार उनसे जेलसी भी करते हैं कि अरे हम तो मेहनत करते रहते हैं और ये व्यक्ति एक ही बार में किसी काम के लिए जाता है और इनके काम बन जाते हैं। दूसरा फैक्टर, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में बार बार उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़े, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो शादी को लेकर के हो, चाहे संतान को लेकर के हो, चाहे उनकी तरक्की को लेकर के ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनकी जिंदगी में रुकावटें ना हो, वो किसी भी काम को हाथ लगाए वो बहुत ही आसानी से फलीभूत हो जाए। वो किसी काम को हाथ लगाने का प्रयास करे, उनमें उनको तरक्की की झलक पहले दिखना शुरू हो जाए। अब ऐसा तो होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बावजूद अगर आपका काम नहीं बनता हो, रुक जाता हो, बार बार रुकावटें आती हो, फिर तो आपका राइट बनता है कि कुछ ऐसे योग हमारी कुंडली में आ जाए कि हमारे भी ये टेंशन जो है आसानी से दूर हो जाए। और अगर 2 और 2 से अधिक योग आपकी कुंडली में बनते हैं पंच महापुरुष योग में से, तो आपके लिए भी ये बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। अब ये पंच महापुरुष योग की जब हम बात करें तो ये होते कौन कौन से हैं, यानी किस तरीके के 5 ऐसे योग होते हैं जो हमें बहुत जल्दी आसानी से तरक्की भी देते हैं और हमारा रुतबा, हमारा नाम और हमारी तरक्की जो है वो बहुत जल्दी आसानी से हमारे तक पहुंचा देते हैं। मंगल से बनने वाला योग रोचक योग होता है। जो मंगल से बनता है योग, यानी रोचक योग मंगल से बनता है। भद्र योग बुध से बनता है। हंस योग गुरु से बनता है और मालव्य योग शुक्र से बनता है। शश योग शनि से बनता है। अब इनमें से 2 से अधिक की बात करी थी हमने। अब भद्र की जब हम बात कर ले तो सोचिए कैसा, जब नाम से ही आपको लग रहा है कि कुछ अटपटा सा योग है ये, तो ये योग अगर बन जाए या फिर आपके लिए एक शश योग बन जाए, ये 2 योग अगर बन जाएंगे तो फिर कैसे आपका बल्ले बल्ले कैसे होएगी।
तो इसका मतलब यह है कि इसके अलावा कुछ ये ऐसे योग हैं जो आपको बहुत कुछ जब आसानी से दे दे तो उसको बैलेंस करने के काम आते हैं। लेकिन जो 5 तरह के पंच महापुरुष योग में 2 ऐसे योग हैं जो आपकी कुंडली में होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि हंस योग, आपको खुशी प्रदान करने वाला योग, ये बहुत अच्छा योग माना। रोचक योग, मंगल से बनने वाला योग अच्छा योग माना जाता है। ये 2 योग अगर आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो आपको फायदा होना शुरू हो जाता है, आपकी जिंदगी जो है ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। तो 5 महापुरुष योग में से ये 2 योग जो हैं ये इंपॉर्टेंट योग माने जाते हैं जो कि आपकी कुंडली में बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है कि योग तो बन जाए लेकिन संयोग भी ऐसे कुछ बनने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कुंडली में ना किसी ने बता दिया बहुत अच्छा योग है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वो घर से ही बाहर नहीं निकलते मेहनत करने के लिए। भाई घर से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो काम मिलेगा कैसे? योग बने लेकिन संयोग आपने बनाने होते हैं स्वयं। हम हमेशा अपनी कुंडली में कहते हैं कि हम आपकी हर वीडियो में कहते हैं कि आपकी कुंडली में योग तो बन रहे हैं लेकिन एफर्ट्स आप ही को करने पड़ते हैं। यानी जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे तब तक आपको फायदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कर्म आप ही को करना है, क्योंकि कर्म प्रधान जब हम बनते हैं तभी हमारी जिंदगी में रुकावटें जो है वो खत्म होती हैं। लेकिन हम जब मेहनत ही नहीं करते हैं, हम कोई एफर्ट्स ही नहीं करते हैं, तो हम फल की कामना शुरू कर देते हैं करना, तो वही हमारी जिंदगी में रुकावटें ज्यादा आ जाती हैं, फल कम आते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको मेहनत भी करनी है और आपको अपनी कुंडली का थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, कुंडली का थोड़ा सा रुझान भी रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि योग तो बन रहा है लेकिन उस योग का फल लेने के लिए आप घर से ही बाहर नहीं निकले, तो घर बैठे बैठे आपको योग का फल नहीं मिलने वाला। तो कर्म प्रधान बनना है आपने। अब तीसरी बात आती है कि कहते हैं कि जिस कुंडली में लग्न बहुत अच्छा मजबूत होता है तो वो स्वयं अपना रास्ता खुद बना लेता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। आपका कर्म कर्मेश, लग्न लग्नेश और तृतीय तृतीयेश और एकादश एकादशीश, ये ऐसे भाव हैं, ये ऐसे भावों का संबंध बन रहा है आपस में कि जब ये भाव अगर आपके बहुत स्ट्रांग है, ना धन की कमी, ना काम की कमी, ना रुतबे की कमी, ना आपको किसी भी स्ट्रेस को झेलने की जो परेशानी है ना आपके पास वो होगी। तो ये 4 भाव प्लस आपकी कुंडली में 2 या 2 से अधिक योग, ये 2 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी जिंदगी में आपको स्ट्रगल की तरफ लेकर के, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि हाथ पकड़ करके, कहते हैं ना, किसी समस्या से बाहर निकाल करके आपको तरक्की की राह पर चला देता है ये योग। अब आती है कि अगर बाई चांस से ये योग नहीं है तो हमें साधारणतया कुछ ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि जिससे हमारी जिंदगी के अंदर इन योगों के जैसा ही फल मिलना शुरू हो जाए। 2 योग की हमने बात की है कि एक रोचक और दूसरा हंस योग। यानी शुक्रवार को आपको हमेशा मां लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। ये 2 दिन सप्ताह के ऐसे हैं कि अगर आप फोकस डेडिकेट कर देते हैं अपने आप को कुछ रेमेडीज के लिए, उपाय के लिए, पूजा भक्ति के लिए, तो आपको योग भी मिल जाएगा और संयोग आपने खुद सेल्फ क्रिएटेड करना है कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, घर से बाहर निकलना है उस काम को करने के लिए। जो काम का रास्ता तो आपको दिख रहा है लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे हैं, तो चलेंगे तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। तो ये एफर्ट्स जो होते हैं ये व्यक्ति विशेष पर होते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि एफर्ट्स में आपने कमी नहीं आने देनी है और योग और संयोग दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपने अपनी जिंदगी की अचीवमेंट और डेवलपमेंट को हासिल करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो हो सके जितना तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं
एटलीस्ट उन व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली हर वीडियो को आपने जरूर देखना है, इंतजार करना है कि कुछ अच्छे अच्छे इवेंट इस समय आ रहे हैं जिसके उपाय रेमेडीज करना बेहद जरूरी होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।